16 तारीख तक या 17 तारीख तक लगता है कि बीपीएससी अपना प्रोविजनल आंसर जारी कर देगी। और जब बीपीएससी का आंसर आ जाएगा तो कट ऑफ का आकलन तब किया जा सकता है। नहीं तो अभी अगर उस पर बात किया जाएगा तो थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक आप सारे स्टूडेंट जिन लोगों ने भी प्रश्न को देखा है या जो भी मार्केट में आपको आंसर अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप देखेंगे कई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग मिल रहा है। इसलिए आज वो छात्र जिन्होंने अपने आंसर को बनाया, कोई टीचर अगर वही आंसर ओके कर रहा है, उनको लग रहा है नहीं उन्हीं का आंसर सही है, इसलिए वो सभी अपना बढ़ाने में थोड़ा लगे हुए हैं। उनके हिसाब से जिनका आंसर है अनुकूल है वो अच्छा है, इसलिए थोड़ा लगता है नहीं मेरा स्कोर थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन की प्रकृति को अगर देखें तो क्वेश्चन काफ़ी बेहतर था। और दूसरा कि प्रश्न का दो नेचर आपको देखने को मिलता है हर एक क्वेश्चन में, इंफॉर्मेटिव भी है और कंसेप्चुअल भी है। चूंकि हर एक क्वेश्चन में 5 विकल्प है A, B, C, जो कि उसके उत्तर से रिलेटेड है, और आगे जो 2 विकल्प है D और E वो कूट का काम कर रहा है। चूंकि लिखा हुआ है D में उपरोक्त में से एक से ज़्यादा और E में लिखा हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है हर एक प्रश्न का जो नेचर है वो दोनों रूप में दिखाई दे रहा है, इंफॉर्मेटिव भी है और कंसेप्चुअल भी है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कूट बेस्ड आपको लगेगा। इसीलिए क्वेश्चन सहज नहीं रह गया। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बीपीएससी के प्रश्न की तुलना में काफ़ी बेहतर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात कि प्रश्न में रिपीटेशन भी काफ़ी कम है। आपको 3-4 ही रिपीटेशन देखने को मिला होगा, उससे ज़्यादा रिपीटेशन भी नहीं है। मतलब प्रश्न में मौलिकता भी है। वैसी स्थिति में जब बात चल रही है कट ऑफ की, तो मैं देखा यूट्यूब पे कई ऐसे शिक्षक हैं, बड़ा बेचारे माने एकदम कमज़ोर लहजे में बात कर रहे थे, 80 जाएगा 85 जाएगा। और दूसरा जो बड़ा ही गर्मजोशी के साथ बोलने वाले थे 90-95 से तो नीचे जाएगा नहीं, या 100 से 100 से नीचे नहीं जाएगा। दरअसल दोनों लॉजिकल बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोनों पे साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आपने देखा होगा बीपीएससी का आकलन करना बड़ा आसान काम नहीं रह गया। पिछले बार भी हम लोगों ने आकलन किया था और बीपीएससी का रिजल्ट आया, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा इतना कट ऑफ चला जाएगा। अब ये भय से सभी लोग आक्रांत हैं, प्रभावित हैं। अब ऐसे स्थिति में लोग पूछ रहा है कट ऑफ बताइए क्या जाएगा, क्या बेचारा टीचर बोले कट ऑफ क्या जाएगा। वो लग रहा है कि हम कुछ भी बोलेंगे हो सकता है कुछ और हो जाए। क्वेश्चन का मोड देखकर लगता है कट ऑफ ये होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखकर लगता है नहीं हमारे बोलने से क्या होता है, रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में आकलन बड़ा दुरूह हो जाता है। लेकिन चलिए थोड़ा मैथमेटिकल हो लिया जाए, थोड़ा लॉजिकल अगर हो लिया जाए, तो आप गौर कीजिए। पहले जो छात्र स्कोर कर रहे थे 113 कट ऑफ चला गया है ना, 108 कट ऑफ चला गया। अब कोई छात्र 108, 113, 120 स्कोर कर रहा था। आखिर कैसे कर रहा था? क्या वो एक्यूरेट 120 का आंसर जान रहा था? नहीं। आप ऐसे सोचिए कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट जिसकी पीटी की बहुत समग्र तैयारी है, बहुत अच्छा पढ़ा है, सतत कंटिन्यू वो टेस्ट दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि नहीं हर बार पीटी निकालता है, इसका स्कोर काफ़ी बेहतर होता है। तो सामान्य तौर पे ये माने कि बीपीएससी कई क्वेश्चन के मोड को देखकर इस बार का चलिए कुछ ठीक भी था। प्रीवियस ईयर की भी अगर हम बात करें तो कोई भी अच्छा स्टूडेंट कंफर्म आंसर कितने क्वेश्चन का जानता होगा? 90 से लेकर 95 क्वेश्चन यही जानता होगा ना, यानी कंफर्म 90 to 95 को ही वो जान रहा था। उसके बाद चूंकि वो 150 कर रहा था, निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो अगर वो 50 किया इसका मतलब है क्या कि जो 90 कंफर्म बना रहा था वो 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर रहा था, जो 95 बना रहा था वो कितना कर रहा था? वो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अबाउट 45 क्वेश्चन ज्यादा कर रहा था, है ना। तो आप ऐसे सोचिए, ये 90 वाला भी 150 पहुंच गया, 95 वाला भी 150 पहुंच गया, जबकि कंफर्म ये 90-95 है। इसका मतलब क्या है? आगे संयोग का सिद्धांत काम कर रहा था। चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है और ये 150 तक स्कोर कर रहा था, तो वैसी स्थिति में संयोग का सिद्धांत काम कर रहा था। क्या कुछ इसके पॉजिटिव हो जा रहे थे तो स्कोर कहां पहुंच जा रहा था?
110 से 115 तक पहुंच जा रहा था और इसका स्कोर 115 से लेकर 120 तक पहुंच जा रहा था। ये कल मैंने एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटी पॉजिटिव ही होना है ना। अब 50 क्वेश्चन में खाली बीबी भी मार देगा, अगर 4 के हिसाब से भी सही होगा, 12 चौक 48, 12 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। तो 95 में 12 जोड़ लीजिए, ठीक है। अगर हम 95 में 12 जोड़ते हैं तो काफी बढ़ जाता है। तो ठीक, अगर इसी प्रकार ये काम कर रहा था जिस वक्त निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब सोचिए, अभी भी कोई अच्छा स्टूडेंट कंफर्म आंसर जानता होगा तो 90 से 95 प्रश्न का ही जानता होगा। अब ये लड़का स्कोर कर रहा है, क्योंकि मैंने बात किया कई स्टूडेंट से कि भाई तुम्हारा कितना बन रहा है। उसने कहा कि सर निगेटिव मतलब देखते हुए हमारा 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, कोई बोला 85 आ रहा है, कोई 84 आ रहा है। फिर मैंने पूछा तूने स्कोर कितना किया, तो ज्यादातर स्टूडेंट बताने वाले जो थे वो 125 प्लस ही थे, किसी ने 125 से नीचे नहीं बोला। कोई 130, कोई 135, कोई 136, कोई 132, इतने स्कोर करने वाले लड़के ज्यादा थे। अब ऐसे सोचिए कि अगर 90-95 बनाने वाले स्टूडेंट अब अगर ये 130 से लेकर 135 तक स्कोर कर रहे हैं, समझ सकते हैं? 130 से 135 तक अगर ये स्कोर कर रहे हैं, 90 वाले भी कर रहे हैं, 95 वाले भी कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ये निगेटिव कितना कर रहे हैं, अगर आप गौर करके देखिए तो 90-95 के बाद जो ये 130-135 तक पहुंच रहे हैं, तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि अबाउट 40 क्वेश्चन नहीं 35 क्वेश्चन ये गलत ही कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अगर देखा जाए निगेटिव मार्किंग 4:1, उसमें चलिए एक दो संजोग से सही भी हो जाए, तो मोटा मोटी भी अगर हम मानते हैं तो अबाउट निगेटिव 7 से 8 तो होगा मिनिमम, 7 से 8 तो मिनिमम निगेटिव होगा, ये मानकर चलिए, ठीक है। ज्यादा होना चाहिए, लेकिन चलिए 7-8 ही हम मानते हैं, हो सकता है एक दो क्वेश्चन सही हो गया हो। तो वैसी स्थिति में ये 90-95 से ऊपर स्कोर नहीं जाएगा, जब भी जाएगा थोड़ा नीचे ही आएगा। और ये पहली बार निगेटिव मार्किंग था। बीपीएससी के क्वेश्चन के मोड को देखकर लड़कों ने अपनी रणनीति बनाई होगी और ये कोशिश होगा कि 4:1 में हमें ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है, इसलिए हमें रिस्क लेना है। तो इस बार स्टूडेंट ने रिस्क कवर किया है ज्यादा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर रिस्क कवर ज्यादा किया है तो वैसी स्थिति में निगेटिव भी थोड़ी ज्यादा होगी। तो वैसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि 90 में 7-8 घटा दीजिए या 95 में 7-8 घटा दीजिए, तो कहां पहुंचते हैं हम। तब मोटा मोटी यही लगता है ना कि 85 प्लस माइनस यही होना चाहिए कट ऑफ, चाहे रिजल्ट 4200 हो चाहे रिजल्ट 4400 हो, ठीक है। मैं सिर्फ यही जानता हूं कि बहुत अच्छा स्टूडेंट कंफर्म अगर निगेटिव मार्किंग में कोई अगर जान रहा होगा वो 90-95 ही बना रहा होगा, ठीक है। अगर ये रिस्क कम लिया होगा तो स्कोर तो बेहतर रखेगा, लेकिन चूंकि पहली बार है, मैंने कई लड़कों से अब तक पूछ चुका हूं, लगभग लड़के 125 से ऊपर स्कोर किया ऐसा उन्होंने बताया है। तो वैसी स्थिति में मोटा मोटी 7-8 तो निगेटिव होना ही होना है। अगर विश्वास नहीं हो तो एक सेट उठाकर आप खुद बनाकर देख लीजिए, जैसा आपने एग्जामिनेशन हॉल में बनाया है वैसा ही बना के देख लीजिए और उतना ही स्कोर करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा आप कंफर्म कितना पॉजिटिव बना रहे हैं और कितना निगेटिव हो रहा है। इस आधार पे आप खुद आकलन कर ले सकते हैं। तब आप मोटे तौर पे अगर 95 में आप 8 घटा देते हैं, 7 घटा देते हैं, 90 में अगर आप 7-8 घटा देते हैं, ये लगता है कहीं ना कहीं डिमार्केशन लाइन हो जाता है 85-86, ठीक है। यही कट ऑफ का डिमार्केशन लाइन होना चाहिए और इसके आधार पे ही हम लोग जनरल का, जनरल गर्ल्स का, ओबीसी का, ईबीसी का आकलन करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, 16 तारीख को रिजल्ट जब 16 तारीख को जब प्रोविजनल आंसर जारी करेगा बीपीएससी, और तब जो आप लोग अपना आकलन करेंगे कहां तक आपका कट ऑफ पहुंच रहा है, तब माने कि आपका कितना सही है, ये जब जैसे इस जानकारी मिलेगी तब एक्यूरेट कट ऑफ बताया जा सकता है। क्योंकि अभी जो मार्केट का आंसर है